नमस्ते दोस्तों, खुश आमदीद हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं बिग बॉस एपिसोड 96 का मुकम्मल तज्जिया और दिलचस्प झलकियां। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। सन्नाटा जो बोलता है सुबह के वक्त घर में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हवा में एक नमी थी, जैसे कल रात के झगड़ों की बाकियात फजा में तहलील न हुई हूँ। हर कोने में एक बोझ सा था, हर चेहरे पर अधूरी नींद, अधूरी बातें, अधूरा गुस्सा और अधूरा दुख। किचन में शमा चूल्हा ऑन करती है मगर हाथ हल्के से कांपते हैं। जाज़ब फ्रिज से बोतल निकालता है मगर आंखें हैरान भनवे बंधी हुई सी। कदीर से चाय का कप गिर जाता है, वो फौरन उठाता है मगर उसमें भी घबराहट है। मीना आईने में अपना चेहरा देखती है, आंखें सूजी हुई, आवाज रखी हुई, मगर अंदर एक तूफान घूमता हुआ। और हमजा वो सोफे पर बैठा दूर खला को घूर रहा है, जैसे वो अपने दिल की रोशनी कहीं छोड़ आया हो। उसी लम्हे बगबास की घंटी बजती है, पूरा घर उछल जाता है। तमाम घर वाले लाउंज में इकट्ठे होते हैं। सख्त लहजा घर वालों, गुज़िश्ता रात से ये घर जिस भारी फजा में डूबा है वो बगबास महसूस कर रहे हैं। आप लोगों ने अपनी हदें पार की। तनकीद के नाम पर तौहीन, मजाक के नाम पर धक्का, जज्बात के नाम पर चीख पुकार, ये सब काबिल कबूल नहीं। कैमरा सबके चेहरों पर जाता है। आज एक टास्क होगा, मुश्किल, तकलीफदा मगर जरूरी। और इस टास्क का मकसद आप सबके दिलों पर जमा हुई मेल को बाहर निकालना है। सबकी नजरें ऊपर की स्क्रीन पर गड़ जाती हैं। टास्क सच का सामना। चटाई एतराफ घर के बीच एक बड़ी सर्ख चटाई रख दी जाती है। चटाई के सामने 3 बड़े कैमरे, दरमियान में एक घंटी और दोनों तरफ 2 लाइनें, एक अब बोलने वाले के लिए, एक सुनने वाले के लिए की आवाज। इस टास्क में सिर्फ सच की इजाजत है। झूठ, इल्जाम, चीख पुकार फौरन डिस्क्वालीफाई। बोलने वाला सिर्फ सच बोलेगा, सुनने वाला एक लफ्ज नहीं बोल सकता। घर वालों के चेहरों का रंग एकदम बदल जाता है। ये टास्क खतरनाक था क्योंकि बाज जख्म लफ्जों से ज्यादा गहरे होते हैं। पहली काल, मीना वर्सेस हमजा, दिल टूटने का सच। पहले नाम मीना और हमजा। पूरा घर सांस रोक लेता है। मीना आगे बढ़ती है, हमजा आस्तीनें ठीक करता है मगर दिल से ज्यादा हाथ कांप रहे हैं। चटाई के दरमियान मीना खड़ी होती है। मीना आवाज बोझल, हमजा तुम कल कह रहे थे कि मैं हर बात में गलत हूँ, कि मैं सबके सामने ड्रामे करती हूँ, कि मैं मौका ढूंढती हूँ जज्बाती होने का। तुम ये कह रहे थे जैसे मेरा दर्द सिस्ता है। कैमरा हमजा के चेहरे पर जूम करता है, चुप मगर दिल की धड़कन वाज़ेह। मीना, मैं जज्बाती हूँ हाँ, लेकिन ये सब दिल से है। मैंने कभी तुम पर झूठा इल्जाम नहीं लगाया, मैंने कभी तुम्हारा मजाक नहीं बनाया, मगर तुमने कल मेरी शख्सियत को कमजोर कर दिया, मुझे तोड़ा, बेइज्जत किया। मीना की आवाज भारी हो जाती है। और सबसे ज्यादा तकलीफ तुमने वो सबके सामने किया। वो खामोश हो जाती है, पूरा घर भी। घंटी बजती है, सेशन खत्म। हमजा की बारी। भरा हुआ दिल टूट कर बोला, अब हमजा। हमजा आगे बढ़ता है, गहरी सांस लेता है और पहली बार उसका लहजा नर्म, थका हुआ, सच्चा दिखता है। हमजा, मीना, कल मैंने जो बातें कहीं वो मेरी कमजोरी थी, तुम्हारी नहीं। मैं तुमसे बहस नहीं, तुमसे बातें चाहता था। और जब तुम मेरी बात सुनने के बजाय दूसरों को समझा रही थी, मुझे लगा तुम मुझे अहमियत नहीं देते। मुझे लगा मैं इजाफी हूँ। कैमरा मीना के चेहरे पर वो हैरान। हमजा, मैंने गुस्से में बहुत हद पार की। जो लफ्ज मैंने कहे वो मेरे नहीं थे, वो मेरे अंदर जमा हुई घटन थी और मैं माजिरत चाहता हूँ, सच्ची माजिरत। हमजा की आंखें नम हो जाती हैं। घंटी बजती है, सेशन खत्म। जख्म भड़क उठे। शमा वर्सेस नाइमा, अगला सेशन शमा और नाइमा। शमा गुस्से में सांस भरकर आगे आती है। शमा, नाइमा, तुम हर लड़ाई में नमक छिड़कती हो, ये तुम्हारी आदत है। कभी एक के कान में लगाती हो, कभी दूसरे के। तुम कहती कुछ नहीं मगर लड़वाती सबको हो। और जब बात बाहर आती है तुम हंसती हो। नाइमा इस बार सिर्फ सुनती है, रोल यही था। शमा, मैंने तुम्हें बहन समझा, लेकिन तुमने मेरी पीठ पीछे ऐसी बातें की जो दुश्मन भी न करे। मुझे पता है तुम कुल के झगड़े की जड़ थी। शमा खामोश हो जाती है, इसके होंठ कपकपा रहे हैं। घंटी बजी। नाइमा का सच या झूठ। नाइमा,
सर्द आवाज में, शमा जो तुम समझती हो वो कहानी का आधा हिस्सा है। तुम सुनना पसंद नहीं करते, तुम अपने अंदाज में हर बात ले लेती हो। लोगों ने कुल 2 बार तुम्हें समझाया, मगर तुमने उनकी बात को भी मजाक में लिया। वो रुककर शम्मा की आंखों में देखती है। हाँ, मैंने कुछ कहा था, लेकिन सब कुछ तुम्हारे एहसास के मुताबिक नहीं था। कुछ बातें तुम्हारे बारे में नहीं थीं। ये जमला लाउंज में बजली गिरा देता है, क्योंकि सब जानते थे नाइमा मुकम्मल सच नहीं बोल रही। घंटी बजी, सेशन खत्म। छोटे छोटे जख्म भी जल उठे। कदीर और सानिया, जाजिब और फरह, सहर और आदिल, सबने अपने दिल की बातें रखी। कोई रविया, कोई बोला, कोई खामोश रहा, मगर हर बात बारूद थी। मगर असल धमाकी अभी बाकी था। औसला आतिश चंगारी की आवाज घर में गूंजती है। घर वालों, अब वो 2 अफराद जिनकी वजह से गुज़िश्ता 48 घंटे में सबसे बड़ा फसाद फैला, 2 नाम जिनके दरमियान की लड़ाई ने पूरा घर हिला दिया। हर कोई बेअख्तियार इन 2 के नाम सोचने लगा, अरम और सहराब। पूरा घर शाक में। अरम का धमाका, जज्बात का तूफान। अरम आगे बढ़ती है, आंखों में आग, हाथ मुट्ठी में बंद। अरम, सहराब, तुमने कल मुझे धिका दिया, मुझे जोर से धिका दिया, सिर्फ उस लिए कि मैंने तुम्हें कहा कि तुम गलत हो। क्या मैं इतनी कमजोर हूँ तुम्हारे लिए? क्या मेरी इज्जत इतनी सस्ती है? सहराब का चेहरा पत्थर। अरम, तुम कहते हो मैं तौजा चाहती हूँ। नहीं सहराब, मैं सिर्फ इज्जत चाहती हूँ, जो तुम ना